हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन अ पियर एंड पियर कैप। आप हमेशा देखते होंगे रोड बनता है तो ब्रिज बनता है, ब्रिज में हमेशा क्या यूज़ होता है, पियर और पियर कैप यूज़ होता है। बिफोर रोड बनने से पहले हमें फाउंडेशन में पियर की ज़रूरत पड़ती है, उसके फाउंडेशन को पियर के ऊपर पियर कैप हम डालते हैं, उसके ऊपर हम रोड बनाते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे एक डायग्राम है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, तो ये हमारा पियर कैप है, ये एरिया हमारा पियर कैप है, और इसके ऊपर जो हमारा एरिया है वो पियर कैप है, और ये जो डाउन में सिंगल दिख रहा है आपको सर्कुलर में, ये हमारा पियर है। ठीक है, और ये हमारा पियर कैप है। ठीक है, तो पियर का हमारा डायमेंशन दिया हुआ है, डाया ऑफ बार दिया हुआ है 1.1 मीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, जैसे कि रेडियस आपको पता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 रेडियस हो जाता है हमारा। ओके, उसके बाद यहाँ पे पियर कैप देख रहे होंगे जो टॉप पे है, इसका थिकनेस दिया हुआ है 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया 1.2 मीटर, ये लेंथ हमारा है 0.9, 1.9, 1.9। ओके, तो अब ये भी, इसका भी थिकनेस हमारा दिया हुआ है, विड्थ 0.5 मीटर, इसका थिकनेस दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो अब हम इसी जो गिवन डेटा दिया हुआ है इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे कि हमारा क्या आता है। ठीक है, कंक्रीट की क्वांटिटी इसमें कितनी आती है, इसमें कितनी आती है, फिर दोनों को प्लस करके आपको टोटल नंबर ऑफ कंक्रीट कितना हमें लगने वाला है। जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो कितना नंबर ऑफ कंक्रीट ऑर्डर करेंगे, पियर और पियर कैप दोनों के लिए। ठीक है, सिंगल सिंगल अगर हमने पियर में करना है तो पियर का कितना आएगा, पियर कैप का करना है तो पियर कैप का क्या क्वांटिटी आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने डेटा ले लिया, डाई ऑफ पियर, जैसे कि मैं बताया 1.1 मीटर, थिकनेस ऑफ पियर कैप, थिकनेस ऑफ पियर कैप ये है, तो थिकनेस ऑफ पियर कैप क्या ले लिया 0.5, और हाइट ऑफ पियर मैंने आपको बताया था 5 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम ये एरिया निकालते हैं। ठीक है, दो एरिया में डिवाइड करेंगे, ये एरिया प्लस ये एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पियर मीन्स ये नीचे वाला सिंगल। ठीक है, तो इसका सर्कुलर है, सर्कुलर का फॉर्मूला क्या था, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम में हाइट हमें लगता ही है। तो पाई की वैल्यू 3.14, डी डाई ऑफ बार, मैंने यहाँ पे डी डायमीटर, यहाँ पे 1.1 मीटर दिया हुआ, तो 1.1 मीटर द होल स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 5 मीटर, उसका डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.74 मीटर क्यूब किस लिए, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 4.74 मीटर क्यूब, इतना हमें इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पियर कैप में क्या है, तो हमें इसका पूरा डायमेंशन लेना पड़ेगा पियर कैप में। तो इसका आपको शेप से दिख रहा होगा, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, तो पार्ट ए पार्ट बी। ओके, तो आपको एक साथ नहीं निकाल सकते, अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ कि वॉल्यूम ऑफ पियर कैप में एरिया वन किस लिए, क्योंकि ये दो पार्ट में है, ये दो पार्ट में है ना, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। तो यहाँ पे सेपरेट से मैंने डायग्राम बना दिया है, तो आप देख सकते हैं एरिया 1 एरिया 2 करके। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया वन लेंथ इंटू विड्थ, ये रेक्टेंगुलर शेप है तो आपको लेंथ इंटू विड्थ का फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हमारा क्या है 5 मीटर, 1.2, 1.9, 1.9, 1.2, 1.9, 1.9 टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1.9 मीटर है, 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मीटर ले लिए, और हमारा विड्थ क्या है, विड्थ हमारा क्या है पियर कैप का 0.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने 0.5 मीटर ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल है तो एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया हमारा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। अब हम लेंगे एरिया 1, ये हमारा एरिया निकल गया। अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे कितना आता है, तो इसका फॉर्मूला अलग बनेगा, क्योंकि इसका शेप अलग है तो इसका फॉर्मूला भी अलग होने वाला है। ठीक है, तो एरिया 2 में हम क्या है लेंथ इंटू विड्थ, तो हमारा लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 प्लस 1.2। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, 5 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। तो ये ले लिया इंटू विड्थ, जो हमारा थिकनेस क्या है, ये हमारा क्या दिया हुआ है 0.5, ओके। तो ये हम लेंगे, ठीक है। तो ये लेने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटल 1.55 मीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। तो 1.55 मीटर क्यूब हो जाएगा। तब हमें टोटल एरिया ऑफ पियर कैप, अब हमें सेपरेट निकाला। अब इसका टोटल करेंगे कि कितना आएगा, ये प्लस ये करेंगे तो हमारा टोटल एरिया 1 प्लस एरिया 2 2.5 प्लस 1.55 हमारा 4.05 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा टोटल एरिया निकल गया पियर कैप का। तब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पियर कैप। वॉल्यूम ऑफ पियर कैप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ पियर निकाला था, 4.74। अब हमें वॉल्यूम ऑफ पियर कैप निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पियर कैप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, ओके। तो एरिया हमारा ये निकल गया 4.05 इंटू थिकनेस हमारा क्या है 1.5, ओके। हमारा 1.5 थिकनेस हो गया। तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 6.075 मीटर क्यूब किस लिए, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब में, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पियर कैप का भी मिल गया और पियर का भी मिल गया, ठीक है। अब हम दोनों को एक साथ करेंगे, पियर का भी हमें मिल गया, पियर कैप का भी मिल गया, ओके। तो अब हम इसके टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ पियर कैप प्लस वॉल्यूम ऑफ पियर, ओके। वॉल्यूम ऑफ पियर प्लस वॉल्यूम ऑफ पियर कैप। तो वॉल्यूम ऑफ पियर हमारा क्या है 4.74 प्लस वॉल्यूम ऑफ पियर कैप हमारा क्या आया 6.075। तो उसके बाद हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या है 10.815 मीटर क्यूब। 10.815 मीटर क्यूब हमें कॉन्क्रीट लगने वाला है। ऑलमोस्ट 11 क्यूबिक मीटर हमें कॉन्क्रीट लगने वाला है।